शब्दों में अपनी बात रखूंगा। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि मोदी सरकार पूरे देश में ये गलत प्रोपेगेंडा कर रही है कि सिंघू बॉर्डर पर, सिंगूर बॉर्डर पर या टेकरी बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात गलत है। आप जानते हैं कि इस वक्त में पूरे देश के अंदर जहां जहां भी किसान मौजूद हैं, केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मैं हर जगह गया हूं, हर जगह किसान इस मूवमेंट के साथ खड़ा है। इसलिए कि ये जो 3 कानून बने हैं, काले कानून, ये काले कानून न तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सामने रखकर किसानों से मशवरा करके बनाए गए हैं, बल्कि मोदी सरकार ने कारपोरेट को सामने रखकर ये 3 कानून बनाए। हम फार्मर सेक्टर में, खेती-बाड़ी में कारपोरेट के इस दखल को नकारते हैं और हम इन तीनों कानून को रिजेक्ट करते हैं। सरकार अब जो वार्तालाप कर रही है इस वक्त में किसानों के साथ में, सवाल ये पैदा होता है कि ये काम पहले क्यों नहीं किया गया, कानून लाने से पहले क्यों नहीं किया गया। हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंदर ये बात तय है कि जिन लोगों के लिए कानून बनाया जाता है उनसे पहले पूछा जाता है। सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए, और किसान ये कहते हैं कि ये हमारे फायदे के लिए नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि किसका फायदा है ये कौन जानेगा। किसान का फायदा किसान ही जानता है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि सरकार फिर एक गलत प्रोपेगेंडा कर रही है कि जो लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं वो खालिस्तानी हैं, वो माओइस्ट हैं, वो इस तरह के इल्जामात लगा रही है। हम ये कहते हैं कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देशवासियों के साथ इस तरह का भेदभाव न करे और देशवासियों के साथ वार्तालाप करे, उनसे बात करे, उसके बाद कोई फैसला करे। तीसरी बात हमें ये कहनी है कि सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा की जाती है कि अगर सरकार कोई गलत फैसला करे, असंवैधानिक फैसला करे, काला कानून बनाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है जो संविधान का रक्षक है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसानों के मफाद की, उसके फायदे की, उसके लाभ की बात करने के लिए मैदान में आए। हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस मामले में ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानून को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। उसके बाद जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में उन लोगों को रखा गया है जो इस कानून के पक्ष में है, जो किसान आंदोलन को गलत समझते हैं। सवाल ये पैदा है कि जो लोग पहले से ये पोजीशन ले चुके हैं वो कैसे इंसाफ करें। इसलिए मैं समझता हूं कि किसानों का ये फैसला कि हम इस कमेटी के साथ कोई बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सही फैसला है। हमें ऐसी कमेटी जो किसानों के विरुद्ध में बात करती हो, किसानों के खिलाफ बात करती हो, किसान आंदोलन को गलत कहती हो और ये तीनों कानून का पक्ष करती हो, ऐसी कमेटी से बात करके क्या हासिल। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कमेटी बनानी थी तो पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी और ऐसी कमेटी बनानी चाहिए थी जो न्यूट्रल होती। दोस्तों और साथियों, मैं ये समझता हूं कि जिस धैर्य के साथ, जिस हिम्मत के साथ कई दिनों से आप इस आंदोलन में बैठे हैं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं और आपको सलाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा देश और देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आदमी है, वो सब आपके साथ खड़ा है। इसलिए कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश के हर नागरिक का आंदोलन है। ये कानून लागू हो जाएगा तो सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं होगा, देश के हर आदमी को नुकसान होगा। इसलिए हम आपके साथ हैं और इस आंदोलन जहां तक चलेगा हम आपके साथ रहेंगे, जब तक के ये तीनों कानून वापस नहीं लेती है सरकार और किसानों से बात करके एमएसपी को कानून का दर्जा नहीं देती, उस वक्त तक ये आंदोलन जारी रहेगा और हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।